हेलो स्टूडेंट, हाय। आज ना आप देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो है हमारा कंडीशनल सेंटेंस, हम समझेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। कंडीशनल यानी कंडीशन, कंडीशन यानी शर्त, कंडीशन यानी शर्त। अब ऐसे वाक्य जिसमें शर्त रखी गई हो, ऐसे वाक्य जिसमें शर्त रखी गई है, उससे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल हेतु लेते हैं, जैसे कि अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊँगा। अगर तुम बुलाओगे बुलाओगे तो मैं आऊँगा आऊँगा। यही क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। देखो यहाँ कंडीशन है कि नहीं है। अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊँगा, यानी वो अगर बुलाता है तभी वो जाएगा, अगर नहीं बुलाते हैं तो नहीं जाएगा। तो यहाँ शर्त रखी गई है कि नहीं रखी गई है? शर्त रखी गई है ना। तो ऐसे वाक्य जिसमें शर्त रखी गई हो, उन वाक्यों को कहते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस को डिटेल में समझना होगा। चलो फिर हम देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो वाक्य है, इसी तरह से दो और वाक्य लेते हैं, ठीक है। अगर अगर चांद पर हम होते हम होते होते अगर चांद पर हम होते तो कितना अच्छा होता, तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। तीसरा वाक्य जो है मैं ले रहा हूं, अगर मैं अगर मैं नहीं सोता अगर मैं नहीं सोता तो अगर मैं नहीं सोता तो मेरा काम हो गया होता, मेरा काम हो गया होता। ये तीन वाक्य हैं जो एक दूसरे से अलग है, लेकिन शर्त तीनों में रखी जा रही है। क्या है? शर्त तीनों में रखी जा रही है। और शर्त तीनों में रखी जा रही है तो किस तरह से इनका अंतर है, और ये हमें यहाँ से निर्धारित करते हैं कि ये सेंटेंस जो कंडीशनल सेंटेंस है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अगर हम पहले वाक्य से समझे तो ये हमारा कौन सा प्रकार होगा, यहां से देखेंगे। अगर तुम बुलाओगे अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊँगा, तो मैं आऊँगा। यानी यहाँ शर्त रखी जा रही है और संभव भी है कि वो बुलाए और वो चला जाए। ये पूर्णतया संभव है। और जब इस तरह के वाक्य, अर्थात यहाँ से एक और चीज़ लेते हैं, गे दोनों में आते हैं पीछे और संभव भी होता है, तो वो कौन सा वाक्य होता है? वो होता है ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस। उसे कहते हैं ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखो हमारा दूसरा वाक्य क्या क्लियर करता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। अगर चांद पर हम होते तो बहुत अच्छा होता। अगर चांद पर हम होते तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पे ये बात संभव नहीं है, ये कदापि संभव नहीं है। संभव है? नहीं संभव है। और जब ऐसे वाक्य होते हैं जो संभव नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड सेंटेंस सेमी क्लोज्ड सेंटेंस सेमी क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या क्लियर कर रहा है, चलो यहां से समझते हैं। तीसरे में है, अगर मैं नहीं सोता तो मेरा काम हो गया होता। यानी ये भी संभव है। यहाँ क्या है? ये भी संभव है। और यहाँ क्या है? ये भी संभव है। और इसमें यहाँ पर ताता आ रहा है, देखो ध्यान से।
किस तरह से, इसमें दोनों वाक्य हैं, पहला और तीसरा, जो संभव हो सकते हैं, और इसमें क्या आएगा, गा आएगा, तो हमारा ओपन क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस होगा। लेकिन ओपन कंडीशनल सेंटेंस होगा। लेकिन जब हमारा लास्ट वाला है जिसमें ता आएगा और ये भी संभव है, तो ये होगा हमारा क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस। क्या होगा, CCS, यानी क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर समझे होंगे, और अगर समझे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझे होंगे कौन सा ओपन सेंटेंस है और कौन सेमी क्लोज सेंटेंस है और कौन सा क्लोज्ड सेंटेंस है। ठीक है, चलो अभी नहीं समझे होंगे तो अभी वाक्यों से समझ जाएंगे, और भी वाक्य जो लिए जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अगर मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, चलो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, और क्या कंडीशन होती है इसे ट्रांसलेट करने का। देखो, जब ओपन कंडीशनल सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें कंडीशन ये होती है, जो हमारा पहला सेंटेंस होगा, वो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। किस में होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। और फिर उसके बाद वाला सेंटेंस होगा हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट में। किस में होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में। ठीक है, तो इसी नियम को हम फॉलो करते हुए बनाएंगे। चलो, इफ़ का पहले मैं लिख दूंगा इफ़। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करूंगा, हमारा जो है आई लिखूंगा। क्या है, आई, और फिर मैरिज, मैरिज, आई मैरिज, फिर कामा, आई शैल मैरी विद यू। तो आप जब ओपन कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो हमारा पहला सेंटेंस होगा वो हमारा किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी उसमें क्या लगा होगा, यस फॉर्म लगा होगा। लेकिन जो हमारा सेकंड वाक्य होगा वो किस में होगा, वो होगा तुम्हारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर में होगा। बस ये बात ध्यान रखिए, तुम्हारा पहला सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और या प्रेजेंट में होगा, और या जो दूसरा सेंटेंस है वो किस में होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझे हो आप। तो अब हम चलते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं ओपन कंडीशनल सेंटेंस आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, इसमें लास्ट में गा आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, गा दिखेगा दोनों सेंटेंसों में, जो जुड़ के एक ही सेंटेंस बन जाता है। और इसमें क्या होगा कि जो होने वाली क्रिया है वो संभव होगी। क्या होगी, संभव होगी। यानी अगर मैं कहता हूँ मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, इसमें क्या है, संभवता है ना, संभव है कि हाँ कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इसमें गा है, तो ये क्या है, ओपन कंडीशनल सेंटेंस है। चलो फिर हम अगले पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सेमी क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस, इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अगर तुम मेरे सपनों में रोज आते तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम एक नियम समझेंगे। अगर हमारा सेंटेंस जो है ऐसे है, जैसे तुम मेरे सपनों में रोज आते, तो ऐसे है, तो ये कौन से वर्ब के, देखो पास्ट के इंडेफिनिट में होगा। कौन से होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पहला इसका जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। उसके बाद वाला जो है वुड के साथ होगा। क्या होगा, वुड के साथ होगा।
वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो चलो हम इसे बनाते हैं। यहाँ क्या है, इफ यू केम इन माई ड्रीम्स डेली हाँ, तो स्टूडेंट इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है। अगर तुम ज़्यादा नहीं पीते तो अच्छे से चल पाते। चलो फिर सबसे पहले हम ये इसका पहचान फिर से जान लेते हैं कि ये कौन सा क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसकी पहचान कैसे होगी। यानी ये तो हमारा संभव होता है, क्या होता है, संभव होता है, और लास्ट में क्या ते ता ये सब मिलते हैं, ठीक है। जो हमारे दो वाक्य होते हैं जिनके अंत में हमें क्या मिलते हैं, ते या ता मिलते, ठीक है। तो ऐसे वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, जो हमारा इनके अनुसार ही बनाए जाते हैं, यानी दोनों पास्ट में ही होते हैं। जैसे इफ़, ये वाला देखो, यहाँ से आपको कुछ अंदाज़ा लगेगा। इफ़ यू डिड नॉट ड्रिंक मच, फिर उसके बाद क्या होगा, तो अच्छे से चल पाते, इसका क्या होगा, यू कुड वॉक बेल, इसका होगा यू कुड वॉक बेल। इफ़ यू डिड नॉट ड्रिंक मच यू कुड वॉक बेल, इसका ये पूरा बनेगा। तो अगर इस वीडियो में आपको कम समझ में आया, इस तरह की वीडियो एक बार फिर से बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ है, मैं भी ये मानता हूँ। बाय द वे, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझ में आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।